हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल 2025 में नवंबर के महीने में उत्पन्ना एकादशी आती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही शुभ और विशेष होती है, क्योंकि इसी एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इस दिन से कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत करने की शुरुआत भी कर सकता है, क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत कब है और पारण कब करना है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। उत्पन्ना एकादशी देर रात 14 नवंबर 2025 में 12:39 पर शुरुआत होगी और ये तिथि 15 नवंबर की तिथि में ही आएगी। इसके बाद उत्पन्ना एकादशी व्रत का समापन 16 नवंबर रविवार सुबह 2:37 पर होगा। देखा जाए तो ये रात का ही समय रहेगा। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 एक ही दिन रहेगा और उसी ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी से एक दिन पहले 14 नवंबर 2025 को दशमी तिथि का नियमों का पालन किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप करके ना देखें। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी, इसीलिए आप पूरी वीडियो देखें। तो चलिए अब द्वादशी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यह कब से कब तक रहेगी। आपको इस बीच व्रत का पारण करना होता है। द्वादशी तिथि 16 नवंबर रविवार 2:38 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर होगी। इस हिसाब से द्वादशी तिथि 16 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि शुरू होते ही हरिवासन का समय भी शुरू हो जाता है और इस समय व्रत नहीं खोला जाता है, तो 16 नवंबर को 7:10 पर ही हरिवासन समाप्त होगा, तभी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इसी के साथ ही इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत को खोलने से लेकर लोगों के मन में बहुत ही उलझन है कि हमें इस व्रत का पारण कब करें। अगर आप इस व्रत का पारण सुबह कर रहे हैं तो आपको 16 नवंबर को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:45 के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि आप सुबह किसी कारणवश अपना व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर को भी कर सकते हैं। दोपहर में पारण करने का समय है 1:10 से शुरू होकर 3:18 के बीच खोल सकते हैं। यदि आपने एकादशी व्रत रखा है तो एकादशी का पारण भी आपको सही मुहूर्त पर ही करना चाहिए, ताकि आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। जो भी भक्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें सबसे पहले दशमी तिथि के दिन के नियमों का पालन करें। आपको भोजन एक टाइम करना है, चावल का उपयोग नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, तुलसी पत्र तोड़कर रख ले ताकि आपको अगले दिन तोड़ने ना पड़े और व्रत का संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करें। इस दिन आप फलाहार कर सकते हैं। आप चाहे तो शाम को व्रत का भोजन भी एक टाइम कर सकते हैं। तुलसी पत्र तोड़ के रख ले। तुलसी की इस दिन 7 परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के समक्ष दीपक जरूर जलाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।